नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त अमित। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाल रखा था, आप लोगों ने उसको बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक कहानी ऐसे ही सामने आई है। ये कहानी वाराणसी से शुरू होती है और उत्तराखंड की वादियों में ख़त्म होती है। इस कहानी के मुख्य भूमिका में एक भाई हैं जिनका नाम है विक्रम। कहानियाँ कुछ सच होती हैं, लेकिन हम लोग कहानियों के पात्र के जो नाम होते हैं उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिससे दूसरों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्क्लोज ना हो। आइए कहानी शुरू करते हैं हम लोग। इस कहानी के जो मुख्य भाग हैं, विक्रम भाई वाराणसी के रहने वाले हैं। एक दिन ऐसे ही ये फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे। स्क्रॉल करते करते अचानक उनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, निधि नाम की लड़की का। निधि उत्तराखंड की रहने वाली थी और विक्रम भाई वाराणसी के रहने वाले थे। फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म करते हैं और उसके बाद उनके मैसेंजरी पे एक मैसेज आता है और उस मैसेज पे कुछ बातें ऐसी लिखी थी कि जो पढ़ के विक्रम भाई को अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कैजुअली एक फेसबुक पे फ्रेंड बनाना और मैसेंजर पे बात करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बात धीरे धीरे बढ़ती गई। आपस में बहुत लंबे समय तक बात करते थे। फिर फ़ोन नंबर आया और फिर नंबर से बात करना शुरू हो गया। काफ़ी लंबा समय हो गया बात करते करते उन दोनों को। एक दिन फाइनली विक्रम बोलते हैं कि निधि, हम लोग ऐसे कब तक फ़ोन से बात करते रहेंगे, क्यों ना हम लोग एक बार मिल लें। तो वहाँ से रिप्लाई आया, क्यों नहीं, एक काम करिए, नेक्स्ट मंथ में हमारे गांव में ही एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें काफ़ी भीड़ होता है और वहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। आप आओगे तो अच्छा लगेगा आपको देखने में, और वहीं हम लोग मुलाकात भी कर लेंगे। तो निधि ने विक्रम को अपना प्रॉपर एक एड्रेस सेंड किया। अब यहाँ पे विक्रम सीधा साधा लड़का, वाराणसी का छोरा, मन में एकदम पूरे उमंग के साथ जाने की तैयारी कर लेता है। फाइनली 3 अगस्त को विक्रम यहाँ से निकल जाते हैं उत्तराखंड के लिए। वाराणसी से ट्रेन पकड़ते हैं, उत्तराखंड पहुँचते हैं। जो बीच में फिर इनसे बात हुई नहीं विक्रम से। विक्रम ये कहते हैं कि जब ये उत्तराखंड वहाँ पहुँचे, जैसे ही वो उत्तराखंड पहुँचते हैं स्टेशन पे, अचानक एक मैसेज आता है कि पहुँच गए हो। अब यहाँ से रिप्लाई जाता है कि हाँ मैं पहुँच गया हूँ। तो बोले ठीक है, आइए मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, और एक्साइटमेंट के साथ अपना सफ़र पूरा करते हैं। फाइनली वो उत्तराखंड स्टेशन पे पहुँच जाते हैं। तब तक शाम को 6 बज चुके थे। अंधेरा चारों तरफ धीरे धीरे पड़ रहा था, पूरा घेरा हुआ था। वहाँ से बस लेके उस लोकेशन पे पहुँचते हैं जो एड्रेस इनको मैसेंजरी पे उस निधि नाम की लड़की ने भेजा था। वहाँ जाने के बाद जिस घर के पास वो लोकेशन था जहाँ पे वो पहुँचने वाले थे, देख रहे हैं एकदम खंडहर और चारों तरफ एक अजीब टाइप की मतलब स्मेल आ रही है। तो विक्रम भाई आसपास देखते हैं, कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन एक दूर एक बांस की कोठी जिसे बोल सकते हैं, ऐसे झोपड़ी टाइप का, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है। उसके पास जाके विक्रम उसको बोलते हैं, काका ये एड्रेस ज़रा देखिए, मैं मेरी एक फ्रेंड है और मुझे उसने बुलाया था, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ क्या। तो जब वो काका का फेस देखते हैं, एकदम अजीब टाइप का, जैसे चेहरे पे एकदम झुर्रियाँ, दांत एकदम पीले पीले और शरीर से एकदम अजीब टाइप की बदबू आ रही है, और आसपास का इन्वायरमेंट एकदम मतलब
जैसे कि कुछ चीज़ बाजू में मारा हो उस टाइप का स्मेल कैसे आता है, और काका वहीं बैठे हुए हैं। विक्रम कहते हैं भाई पहली नज़र में मुझे लग गया था कि आदमी सही नहीं है, लेकिन मुझे उससे क्या लेना देना था, मुझे तो सिर्फ निधि से मिलना था, निधि घर पहुंचना था। विक्रम कहते हैं वो जो काका थे उनकी यह पथरीली आंख और बड़ा ही अजीब टाइप का उनका बिहेव लग रहा था, लेकिन फिर वो काका हुक्का पीते हुए रिप्लाई करते हैं कि बेटा तुम सही जगह आए हो, तुमको यहीं आना था और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूं। विक्रम सोचता है अरे मैं इस आदमी को जानता तक नहीं, पहचानता नहीं, पहली बार मेरी मुलाकात इस आदमी से हुई है, ये इस तरह से मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है। और विक्रम कहता है कि काका वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि ये निधि नाम की लड़की मकान नंबर 44 यही है? तो बोलता है क्या, निधि नाम की लड़की? अरे बेटा निधि नाम की लड़की, उसको तो मरे कई साल हो गया। उसके माँ बाप और वो एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे और तुम उसको ढूंढने आए हो। अब भाई इस बात को जब विक्रम सुनते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, पूरा बदन धड़ 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 कांप रहा है कि अरे अभी तो शाम को मेरी बात हुई थी और ये कैसे बोल सकते हैं कि निधि मर गई है। तो बोले कि काका मुझे आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो काका बोलते हैं कि बेटा मैं झूठ बोल के तुमसे क्या पाऊंगा, अब इस उम्र में मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, लेकिन तुमने पूछा कि निधि नाम की लड़की से मुझे मिलना है तो मैंने बता दिया। और अब तक रात के तकरीबन 11 बजने वाले थे, चारों तरफ एक अजीब टाइप का साउंड बजना शुरू हो गया था, जिसे हम आप महसूस कर सकते हैं कभी अगर ऐसी जगह पे हम आप रुके हैं जहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो, जहाँ पे ऐसा फील होता हो कि यहाँ डर लग रहा है। अब धीरे धीरे विक्रम की सांसें और विक्रम के मन में तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो गए। तो विक्रम पूछता है कि बाबा एक बात बताइए, यहाँ रात में रुकने के लिए कोई होटल वगैरह मिलेगा? अब बस यही तो वो इंतज़ार कर रहा था, कौन, काका, कि ये रात को रुकेगा कहाँ, क्योंकि आसपास तो यहाँ घर है नहीं। फाइनली काका ने बोला कि क्यों नहीं बेटा, लेकिन होटल नहीं मिल पाएगा क्योंकि आसपास देख ही रहे हो कुछ है नहीं, यहाँ मेरा घर है, अगर चाहो तो तुम वहाँ पे रात गुजार सकते हो। विक्रम ने सोचा कि ठीक है, सुबह मुझे चले ही जाना है, रात की बात है, किसी तरह मुझे एडजस्ट करके इनके साथ रहना होगा, मैं रह लूँगा। अब मैं विक्रम की हिम्मत को दाग देता हूँ कि इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस और इतनी सूझबूझ से उस व्यक्ति के साथ ये रात बिताने का फैसला किए। बगल में झोपड़ी थी और वहीं पे ये गए और वहाँ पे जाके देखते हैं वही गंध, जो गंध उसकी जो बांस की टेकरी थी वहाँ पे आ रहा था, सेम गंध उनके घर में वही आ रही है। तो विक्रम ने सोचा यार ये आदमी कैसे रहता है, कैसा क्या खाता है यार, बड़ा ही अजीब टाइप का माहौल है वहाँ का। अब वहाँ का माहौल ऐसा है, जरा आप लोग, कि एक छोटा सा बल्ब जल रहा हो जो बार बार कट रहा हो, लाइट आ रही है जा रही हो, एक गंदी सी फर्श हो, टूटा दीवार हो, मतलब अगर मनुष्य वहाँ अगर रहना चाहे तो नहीं रह सकता। लेकिन विक्रम को सिर्फ रात बितानी थी, अब मरता क्या नहीं करता बेचारे ने, कोई ऑप्शन और नहीं था उनके पास, ना होटल थी ना बढ़िया कोई कॉटेज था, अब बस रहना उसी व्यक्ति के साथ है। 2-4 घंटे की बात थी। विक्रम बताते हैं कि रात के तकरीबन 1 से 1:30 के बीच में मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आता है और वही मैसेज आता है जो मैसेज निधि की किया करती थी। वो मैसेज मैंने उसको देखा और मैसेज में लिखा था कि
तुम कमरे के अंदर हो और मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ। विक्रम तुरंत उठ के बैठ जाता है और जाके खिड़की की तरफ देखता है। भाई साहब, वही काका, जिस काका से वो बात कर रहा था, वही काका बाहर विक्रम का इंतजार कर रहा है। एक चीज आप लोग जरा ये सोचिए कि वो फोन कैसे आया। अगर काका एक वाकई में भूत था तो भूत तो फोन चलाएगा नहीं, लेकिन ये एक छलावा है। छलावा में काका भूत नहीं था। काका सिर्फ लोगों को कभी रॉन्ग नंबर से, कभी व्हाट्सएप से, कभी मैसेंजर से, तो कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक से तरह तरह के लोगों को फ़ोन करता था, लड़की बन के चैटिंग करता था। और जैसे कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई देहरादून से, कोई वाराणसी से, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाता था। और भाई साहब, ये स्टोरी जान के डर तो तब लगा कि वो बुला के सीधा उनका मर्डर करता था। अब आप लोग सोचेंगे तो ये तो आदमखोर होगा, कुछ भी अपने हिसाब से ऐसा करता होगा, लेकिन काका एक तांत्रिक था, जैसा मैंने पहले कहा, और वो भूतों को खुश करता था। वो ऐसा काम करके भूतों को अपने बस में करता था और जो चाहे मन चाहा काम भूतों से वो करवाता था। विक्रम कहीं पढ़ा था कि कुछ धरती पे इस टाइप के लोग आज भी हैं जो मनुष्य के खून के प्यासे हैं। अब विक्रम पूरी तरह समझ चुका था कि ये एक छलावा है, मेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं है। अब आप समझ जाइए कि विक्रम के पास जितनी ताकत, जितनी एनर्जी थी, विक्रम पूरी तरह से सारी एनर्जी का इस्तेमाल किया और दौड़ते दौड़ते किसी तरह उस झोपड़ी से निकल के उस जगह पे आया जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिला था उस काका से। अब काका भी पीछे पीछे लगा हुआ है क्योंकि उसको विक्रम का खून चाहिए था। विक्रम पूरी तरह चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, इधर उधर भाग रहा है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है। फाइनली विक्रम समझ गया था कि अब शायद मेरी जान नहीं बचेगी, लेकिन कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। उस उम्मीद की किरण में एक छोटी सी उम्मीद दिखी कि रात का वक्त एक ट्रक वाला ट्रक लेके जा रहा था। विक्रम देखता है, अचानक जाके ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है। ट्रक वाला गाड़ी रोकता है और विक्रम अपनी पूरी बात बताता है। ट्रक वाला बैठाता है उसको और लेके उसी रेलवे स्टेशन पे लाके छोड़ता है जहां पे विक्रम उतरा था। जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के विक्रम फाइनली वाराणसी पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा 1-2 दिन हुआ, फिर वही मैसेज आता है और उस मैसेज में ये लिखा था कि तुम मुझसे बिना मिले चले गए और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। भाई साहब, अभी भी विक्रम की मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई थी। विक्रम ने अपने घर में किसी से नहीं बताया था, क्योंकि जब वो घर से निकल रहा था सिर्फ माँ से बताया था कि माँ मैं ज़रा छुट्टियों पे जा रहा हूँ, 2-4 दिन घूम के आ जाऊँगा। और जब ये मैसेज विक्रम तो फिर से पढ़ते हैं कि तुम मुझसे मिले नहीं और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। अब ये पूरी तरह एकदम मतलब पूरा एकदम खून एकदम ठंडा पड़ गया। विक्रम को ऐसा फील हुआ कि शायद अब मेरी ज़िंदगी यहाँ नहीं बचेगी, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी माँ से बताया और पूरी घटना बताई, जो जो विक्रम के साथ हुआ था, मैसेंजर से लेके उत्तराखंड स्टेशन से लेके उस रात में जो घटना हुई थी। फिर विक्रम की माँ इस बात को पूरी तरह समझ गई और उसने देर नहीं किया, क्योंकि विक्रम की माँ बाबा काल भैरव की बहुत बड़ी भक्त हैं। नज़दीकी उनके जो गुरु थे, बाबा थे, उनके पास लेके जाती हैं और सारी कहानी बताती हैं। बाबा ने एक रक्षा कवच दिया और बोला, बेटा इसको आप जब तक अपने पास रखोगे आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। सुरक्षा कवच लेके विक्रम घर पे आते हैं।
उनको बड़ा सुकून मिला, मन को बड़ी शांति मिली। ऐसे ही बिस्तर पड़े पड़े उनकी आंख लग जाती है। उनकी जब आंख लगी, उनके सामने फिर से वही फ्लैशबैक, सबके कटे सर, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, वही सेम काका। एक अदृश्य कहानी फिर से शुरू हो गई। अब सपने में ही विक्रम देख रहे हैं कि जो वो बोल रहे थे कि 8 से 9 लड़के आए थे ढूंढने के लिए निधि को, जो आज तक नहीं मिले। उन सब का कटा हुआ सर, किसी का सर धड़ अलग है, किसी का सर है तो शरीर नहीं, किसी का शरीर है तो सर नहीं, हाथ कटे हुए हैं, पांव लटक रहे हैं। विक्रम चीख के बिस्तर से उठ के बैठ जाते हैं और तभी एक नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही इसको खोल के देखते हैं, उस निधि नाम की आईडी गायब हो चुकी थी। सारा मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो चुका था और बगल में एक गंध, जलने की गंध आई और वहाँ से भी चीख आई। ऐसा लगा कि जैसे वो प्रेत जल के खाक हो गई और पूरा का पूरा माहौल घर का चेंज हो गया। विक्रम कहते हैं कि शायद वो बाबा का जो आशीर्वाद और जो सुरक्षा कवच मिला था, मेरी माँ ने कुछ भभूति वगैरह घर में छिड़काव किया जिससे नेगेटिव आत्मा से मुझे शांति मिली। दोस्तों, आज की पूरी कहानी यहीं तक थी। ये एक फेसबुक के माध्यम से छलावा था जो उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। अक्सर देखा गया है कि मीडिया के अनजान चेहरे पे अंधविश्वास रखने वाले ऐसा फंसते हैं, क्योंकि ये दो धारी तलवार है। कुछ लोग इसका अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसका गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्क्रीन के पीछे रहने वाली कोई निधि नहीं, वो एक छलावा था, एक चुड़ैल, एक शैतान कह सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में कभी गलत नहीं होता है। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।